बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की इसमें हिकमत आमदी नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे के साथ रिश्ता मज़ीद मजबूत करने के लिए हिदायत का सिलसिला जारी फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, बंदे की हिदायत मेरे कब्ज़े में है, मगर हिदायत दी उसी को जाएगी जो इसकी तलब रखता होगा। हिदायत किन लोगों को दी जाती है? हिदायत मुत्तकीन लोगों को दी जाती है। मुत्तकीन से मुराद अल्लाह ताला से डरने वाले लोग होते हैं। इसका अपने दिल में खौफ रखने वाले अफराद या वो लोग जिन्होंने अल्लाह को अपना खालिक और माबूद तस्लीम करके इसके आगे अपनी गर्दन को खम कर दिया हो, तो ऐसे लोग हिदायत के मुंतशिर होते हैं। तलाश करने वाले को तो सब कुछ मिल ही जाता है, तो जो शख्स खुद किसी शय की तलाश में निकले, इसके लिए मेहनत और वक्त सिर्फ करे और यकीनन इसकी कदर भी करना जानता होगा जब इसे पा लेगा। इसीलिए अल्लाह ताला से हिदायत तलब किए बगैर किसी को भी हिदायत नहीं मिलती, और अगर वो किसी को अपनी बेपरवाह और बेनियाजी की खसूसियात की वजह से अता कर दे तो लोग इसकी कदर नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला का अटल और मजबूत असूल है कि हिदायत सिर्फ चाहने वाले को मिलेगी, बिन मांगे किसी को भी हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला से हिदायत बंदे तक कैसे पहुँचेगी? हिदायत दरअसल इन तालीमात का नाम है जिस पर अमल करके इंसान अपनी तख्लीक के मुताबिक अपने मकसद को पूरा करता है। अल्लाह ताला की ज़ात इससे खुश और राज़ी रह सकती है, तो इन तालीमात को बंदे तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से ही एक बंदे को माबूस फरमाया। तमाम हिदायत देने वाले बंदों में आला और अफजल लोग शामिल हैं। इनको अपनी तालीमात, इस्लामी तालीमात, फरिश्तों और जिब्रील अमीन के ज़रिए तालीमात फराम की, और फिर इन्होंने अपनी तालीमात को इंसानों तक पहुँचाया, और इस तरह अल्लाह ताला हर लिहाज से इस मखसूस बंदे की नसरत और मदद फरमाता है, गैबी मदद करता है, और अल्लाह ताला इस मखसूस बंदे की रहनुमाई भी करता है। इस मखसूस बंदे को रसूल, नबी, पैगम्बर या इस तरह का नाम दिया जाता है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम तालीम की बुनियाद इसलिए भी रखी है कि इस निज़ाम तालीम की बुनियाद पर ही इंसान हिदायत की शम्मा अपने अंदर रोशन कर पाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम का तसल्सल भी इसीलिए किया जाता रहा, ये गिला ना रहे इंसान को कि इसे हिदायत कहाँ से और कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें तो इस बारे में कोई तो तालीम देने वाला है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने मकबूल इंतज़ाम बज़रिए अंबिया अलैहिस्सलाम के इंसानों तक पहुँचा दिया। ये फ़र्ज़ ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान की तालीमात को महकूम अंदाज में एहसास और अज़ीम फराम करने के लिए, अल्लाह ताला बेनियाज हस्ती है, उसने अपने किसी बंदे को हिदायत से खाली नहीं छोड़ा। हर इंसान के अंदर हिदायत पाने की ख्वाहिश मौजूद है। अगर कोई भी ईमान के साथ इसकी कोशिश करे तो वो पा सकता है। अगर वो इंसान को बिना कुछ करे हैवानों की तरह वहीं छोड़ देता तो आज इंसान हैवान ही होता। अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि इंसान ही गुमराह रहता। अब इंसान को हिदायत की तालीम देकर इसको इस अपने तसव्वुर के लिहाज से शऊर अता कर दिया, जिसकी मदद से इंसान ने अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात साबित कर दिया। अब इंसान ने सारी कायनात पर कब्ज़ा कर रखा है, तो गोया अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसान अज़ीम फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके मकसद को पूरा करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू कर दिया, ताकि इसका बंदा गिले से खाली रहे और उसकी इबादत करे और अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम पर पूरी तरह अमल करे। अल्लाह ताला इससे खुश होकर अपने कर्ब जन्नत में इस मखसूस शख्स को जगह देगा, जहाँ हर किस्म की नेमतें और सहूलतें और आराम और सुकून होगा। इसके बरक्स वो शख्स जो अल्लाह ताला की तालीमात के बरक्स शैतान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, तो इसको क़यामत के दिन या मरने के बाद इसको सज़ा दी जाएगी, जिसमें हर किस्म की तकलीफ़ात, परेशानियाँ और गम बेशुमार होंगे। इन तालीमात के साथ इंसान को खुद मुख्तारी की नेमत से भी सरफरोश कर दिया गया है, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में एक मुकर्रर मुद्दत तक अमाल का मुज़ाहरा कर सके और इनके मुताबिक इस जज़ा का वाजिब करार पाए। शैतान ने इंसान को अल्लाह ताला के सामने ऐलान किया था कि वो इंसान को गुमराह करेगा, और उसने ये भी कहा अल्लाह पाक से, जब तक और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। मगर अल्लाह ताला ने भी इसको कहा था, मेरी मुत्तकीन बंदे तुझसे गुमराह नहीं होंगे।
یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جس پر اللہ پاک نے انسان کی طرف سے کہا۔ تو ان حالات کے پیش نظر خالق کو اپنی مخلوق کو ثابت قدم رکھنے اور اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ نظام پیغمبری رائج کرنا پڑا۔ یعنی یہ واضح تھا کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناسب تعلیمات فراہم نہیں ہوتی تو شیطان انسان کو لازمی طور پر گمراہ کر کے اپنے خالق سے دور کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شفقت اور اپنی رحمت سے دنیا میں انبیاء علیہ کرام کو نظام کے ذریعے نظام جاری کر دیا اور ان مقدس شخصیات کے ذریعے لوگوں کو دینی اور اسلامی تعلیمات فراہم کر دی تاکہ اس کے بندے کی ہدایت کا مناسب انتظام ہو سکے اور پڑھ لکھ کر وہ تعلیمات حاصل کرے اور آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان شیطان سے بندوں کو بچانے کے لیے ہدایت کے عمل کو پیغمبروں کے ذریعے شروع کیا اور خالق اور مخلوق کا رشتہ مزید کمزور نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت دی۔ لاکھوں سے زائد انبیاء علیہ کرام انسانوں کی اسلامی دینی اصلاح کے لیے مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں اور مختلف جگہوں پر اترتے رہے، مگر اللہ نے حضرت انسان نے پھر بھی اپنے آپ کو کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو ترک نہ کیا اور نافرمانیاں کرتا ہی گیا۔ اللہ پاک نے اس کی ہدایت کا سارا انتظام انبیاء علیہ کرام کے ذریعے انسان تک زمین پہ پہنچا دیا۔ انبیاء علیہ کرام کی ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ان کو قتل کیا، ان کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، ان کو بہت زیادہ تکلیف دینے کے باوجود ان کو جلا وطن بھی کیا اور کچھ کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا۔ عرش بری پر وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبری کا نظام تو ختم ہو چکا ہے، مگر انبیاء علیہ کرام کی تعلیمات تبلیغ کے فرائض علماء وقت کی ذمہ لگا دیا گیا ہے، جن کی تبلیغ وہ بھی اور وہ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اسی طرح ان کو صحیفے بھی دیے گئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ان کے پاس موجود ہے اور تمام تر کتابیں جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں پر اتاری تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔